प्रदेश की मोहन सरकार इस महीने में अपना कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। इससे पहले विभागों की जन समस्याओं को निराकरण की जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, और एक खुलासा मैंने नहीं किया है, ये आरएसएस समर्थित अखबार स्वदेश ने किया है और बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार की है और मध्य प्रदेश के मंत्रियों की ग्रेडें भी तैयार की हैं, जिसमें ग्रेड ए से ग्रेड सी तक उन्हें नंबर दिए गए हैं। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से लेकर कद्दावर मंत्री विजय शाह, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह परमार, करण सिंह वर्मा और विश्वास सारंग, राम निवास रावत समेत आधे से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बी, सी एवं डी श्रेणी में शामिल हुए थे। और आपको हैरानी तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि ग्रेड डी में कैसे कैसे बड़े और कद्दावर नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू से ही मंत्रियों को विभागीय कामकाज की नियमित समीक्षा की और विकास का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर विभाग अपनी जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में फिसड्डी रहे हैं। निकट भविष्य में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल एवं विस्तार में कामकाज के आधार पर कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ को विभाग से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दरअसल जन समस्याओं के समाधान और योजनाओं पर निगरानी के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग कड़ाई से निगरानी कर रहा है। इसके लिए कामकाज के आधार पर विभागों को 2 समूहों में बांटकर रेटिंग दी गई है। पहले समूह में 30 विभाग शामिल हैं, जिनमें से 12 विभाग ए श्रेणी, 11 विभाग बी श्रेणी और 6 विभाग सी श्रेणी और चिकित्सा विभाग डी श्रेणी में शामिल हैं। ए श्रेणी में ऊर्जा विभाग पहले स्थान पर है। इसी तरह समूह 2 में 21 विभाग में कुछ संस्थाएं शामिल हैं। इनमें 2 विभाग ए श्रेणी, 4 विभाग बी श्रेणी, 5 विभाग सी श्रेणी और 10 विभाग डी श्रेणी में शामिल हैं। आपको बता दें कि ये जो श्रेणी में आए हैं, जिसमें ज्यादातर मंत्री किसी अन्य पार्टी में से आए हुए नेता हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन मंत्री किस श्रेणी में है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ये हमारा नहीं, हम उनका जो अखबार है स्वदेश, उसका ये जो आकलन है। अब हम आपको मंत्रियों की श्रेणी बताते हैं। अब हम बात करते हैं ए श्रेणी की। ए श्रेणी में जगदीश देवड़ा, जो कि वित्त वाणिज्य कर योजना एवं सांख्यिकी विभाग है, और ये उप मुख्यमंत्री हैं जो ए श्रेणी में आए हैं। जिसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनको ऊर्जा विभाग मिला है, जो सिंधिया समर्थक मंत्री है, जो 2020 में कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। जिसके बाद आते हैं संपत्ति या उइके, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं। उसके बाद आते हैं नारायण सिंह कुशवाहा, जो सामाजिक न्याय विभाग मंत्री हैं। जिसके बाद आते हैं प्रहलाद पटेल, ये बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री हैं और भिंड के जिला प्रभारी मंत्री हैं। जिसके बाद आते हैं निर्मला भूरिया, जो महिला एवं बाल विकास विभाग है इसमें। उसके बाद आते हैं गोविंद राजपूत, इनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। जिसके बाद आते हैं उदय प्रताप सिंह, जिनके पास परिवहन विभाग है। ये जो हमने नाम लिए हैं मंत्रियों के, ये ए श्रेणी के हैं और इसमें ज्यादातर दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं। जिसके बाद आता है बी श्रेणी। बी श्रेणी में आपको बताते हैं, इसमें है लखन पटेल, जिनके पास पशुपालन विभाग है। उसके बाद आते हैं करण सिंह वर्मा, जिनके पास राजस्व विभाग है। उसके बाद आते हैं विश्वास सारंग, जिनके पास सहकारिता है। और फिर आते हैं इंदर सिंह कंसेना, जो कि कृषि हैं, जो मध्य प्रदेश में। उसके बाद आते हैं उदय प्रताप सिंह, जो स्कूल शिक्षा विभाग है। उसके बाद आते हैं राकेश सिंह, जो लोक निर्माण विभाग है। उसके बाद जो सूची है जो अखबार ने तैयार की है, जो जयपुर विधानसभा का जो उपचुनाव था उससे पहले की, जिसमें राम निवास रावत का भी नाम शामिल है, जो कि अभी वहां के जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके द्वारा उन्हें हराया गया था, और जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें शामिल हुए थे, और अभी वर्तमान में जो उपचुनाव हुआ है उसमें वहां के कांग्रेस प्रत्याशी ने इनको पटकनी दी है। जी हाँ, वो रामनिवास रावत हैं। इसके बाद आता है नाम तुलसी सिलावट, जो जल संसाधन विभाग है, जो कि सिंधिया समर्थक मंत्री है।
जिसके बाद आता है नारायण सिंह कुशवाहा, जो अतिरिक्त प्रभार है इन लोगों के, इसलिए इनके नाम दो बार आ रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा जो उद्यानिकी हैं। जिसके बाद आते हैं इंदर सिंह परमार जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। जिसके बाद आते हैं दिलीप जायसवाल जिनके पास कुटीर एवं ग्राम्य उद्योग है। इसके बाद आते हैं राकेश शुक्ला जी जिनके पास नवकरणीय ऊर्जा विभाग है। जी हाँ, ये जो हमने आपको जो विभाग बनाए हैं जो बी श्रेणी की, यानी पहले जो बताए थे हमने वो ए श्रेणी के थे, अब जो हमने बताए हैं ये जो बी श्रेणी की। उसके बाद आता है सी श्रेणी, जी हाँ, जिसमें कृष्णा गौर हैं जो पिछड़ा वर्ग कल्याण है इनके पास। जिसके बाद आते हैं राजेंद्र शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और ये सी में गए हैं, जिनके पास स्वास्थ्य है और उप मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, जिसके बाद आते हैं प्रहलाद पटेल, इनके पास श्रम है जो अतिरिक्त प्रभार है, जो मैं बता रहा हूं, जो जिनके नाम दोबारा आ रहे हैं इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। जिसके बाद आते हैं इंदर सिंह परमार जो कि तकनीकी शिक्षा है। उसके बाद आते हैं गौतम टेंटवाल जो कौशल विकास है। जिसके बाद आते हैं नागर सिंह चौहान जो कि अजा कल्याण है, जो कि सूची है जो पुरानी बनाई गई है, जो कि इनके जो अखबार है स्वदेश उसके द्वारा ये सूची तैयार की गई है और ये सूची पहले से चल रही थी। उसमें जो पुराने जो मंत्री थे उनका भी इसमें आकलन है। इसके बाद आते हैं विजय शाह जो अजाज कल्याण विभाग है। जिसके बाद आते हैं विश्वास सारंग जो खेल है। उसके बाद फिर रामनिवास रावत एक बार आते हैं जो पर्यावरण है था इनके पास। इसके बाद धर्मेंद्र लोधी जो तो आध्यात्म। जिसके बाद इंदर सिंह परमार जो आयुष है। उसके बाद आते हैं नारायण पटेल जो मछुआ कल्याण है। अब बात आती है डी श्रेणी की, जो अभी तक हमने जो नाम बताए थे वो सी श्रेणी के थे। अब आती है ग्रेड डी। डी में कौन कौन है ये भी आप सुन लीजिए। डी में फिर एक बार हम आपको बता दें, डी में जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं उनका नाम फिर एक बार डी में आया है, जो पहले सी में था, और जिनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इनके यहां जनता कितनी संतुष्ट है आप देख लीजिए कि जिनका नाम डी ग्रेड में आया है। ये हमने तो नहीं कहा है, ये जो स्वदेश अखबार है उसकी जो पूरा जो उसके द्वारा इसके जो आकलन किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं वो डी ग्रेड में जा रहे हैं। जिसके बाद चैतन्य कश्यप ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। जिसके बाद धर्मेंद्र लोधी ये पर्यटन सांस्कृतिक। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय विधि विभाग। कैलाश विजयवर्गीय जो है ये भी कोई छोटा नाम नहीं है, ये भी बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता और सीनियर नेता हैं, लेकिन इनका भी नाम डी श्रेणी में आ रहा है। क्या कारण है कि जो इतने बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनके यहाँ की जनता इतनी संतुष्ट है नहीं है कि उनका जो आकलन के हिसाब से नाम डी श्रेणी में जा रहा है। उसके बाद आते हैं विजय शाह जो कि भोपाल गैस त्रासदी। जिसके बाद फिर एक बार आते हैं इंदर सिंह परमार निजी वित्त आयोग। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं इनको स्वदेश अखबार ने 26 नवंबर को एक खबर छापी थी जिसमें मंत्रियों को ग्रेड दी गई थी, और जो स्वदेश अखबार है उसने बाकायदा पूरा, स्वदेश अखबार ने बाकायदा पूरा ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनको ग्रेडें दी गई हैं कि ए में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है। हालांकि ग्रेड ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं वो ग्रेड डी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, आखिर क्या ऐसा कारण रहा है जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश की जनता खुश नहीं है।